अच्छा, आज का जो सेशन है आप लोगों का, दैट्स बेसिकली योर फाइनल क्लास फॉर पेपर वन, इंशाल्लाह। तो मुझे बस तुम लोगों से जल्दी जल्दी बातें करनी है क्योंकि आप लोगों का कल पेपर वन है। एंड ऑल तो बहुत सारी बातें हैं जो मुझे करनी है, लेकिन हम इसको जितना जो काम की चीज़ें उसके बारे में हम बात कर लें जल्दी जल्दी से, दैट्स वे बेटर। तो सबसे पहली चीज़, all of the situation which is going on, it's too much for you all to handle and for you all to go through. यहाँ पे मेरे लिए चीज़ें कहना बहुत आसान है, लेकिन द वन हु इज़ बेसिकली फेसिंग ऑल ऑफ दिस, उसके लिए बहुत ज़्यादा मुश्किल होती हैं चीज़ें। ख़ास तौर पे जो एरियाज जहाँ पे बहुत और ज़्यादा चीज़ें जो हैं वो मुश्किल हैं, ख़ास तौर पे जैसे लाहौर और इस्लामाबाद की साइड पे। सो द थिंग इज़, आई नो मुझे बहुत सारे बच्चों के मैसेजेस आए हुए हैं एंड इट्स मैं खुद समझो 14-14 घंटे से मैं सो भी नहीं पा रहा हूँ क्योंकि चैट्स जो है वो तुम लोग की इतनी ज़्यादा हैं कि बस। और जवाब भी सबको देना ज़रूरी है क्योंकि ऑफ कोर्स तुम लोग पहली दफ़ा ही पेपर दे रहे हो अपनी ज़िंदगी में, ए लेवल्स के। तो कुछ हैं महत जैसे लोग शायद दूसरी दफ़ा दे रहे हो। बहरहाल, कहने का मकसद आप लोगों से बस ये है इतना सा कि आई नो द थिंग्स आर वेरी हार्ड और बहुत सारे लोगों से पढ़ाई पे फोकस ही नहीं किया जा रहा क्योंकि माइंड जो है वैसे ही एक एग्जाम स्ट्रेस होता है, एग्जाम का प्रेशर होता है बहुत सारी चीज़ों का। लेकिन उसके बावजूद जो है आप लोग जो हो और चीज़ों की वजह से भी और एडिशनल स्ट्रेस आप लोगों के पास मौजूद है कि पेपर होगा नहीं होगा, कैंसिल हो रहे हैं नहीं हो रहे, कहाँ कैंसिल हो रहे हैं, लाहौर में कैंसिल हो रहे हैं नहीं हो रहे, इस्लामाबाद में हो रहे हैं नहीं हो रहे, कराची में हो रहे हैं नहीं हो रहे। तो इट्स बहुत ज़्यादा हेक्टिक सिचुएशन है। एंड देन महान चीज़ जो हमारी सीआई वाले और ब्रिटिश काउंसिल वाले कर रहे हैं, दैट इज़ योर पेपर लीक का जो इशू है, सबसे बड़ा इशू। मैथ्स के जो पेपर्स लीक हुए हैं, मैथ्स M1 एंड P1, सो दैट्स अ वेरी सारी मोटिवेशन वहीं पे बंदे की ख़त्म हो जाती है जो पढ़ के जाते हैं। तो आई नो इट्स अ वेरी बहुत ही ऑड सी सिचुएशन है। एंड बहुत से हर टीचर एक तरीके से आप लोगों से बात कर रहा होगा। फॉर मी पर्सनली, मैं जो आप लोगों को सजेस्ट करूंगा दैट इज जस्ट टू लीव एवरीथिंग। जितना आप लोगों को बाकी टीचर सजेस्ट कर रहे हैं टू प्रेशराइज या जो भी ब्रिटिश काउंसिल वालों को, क्योंकि जो मेन चीज़ है दैट इज़ के अगर से बिजनेस पर्सपेक्टिव से देखा जाए तो वो लोग तो अपने पैसे कमा के जा चुके हैं। सो कोई फ़र्क नहीं पड़ रहा उनको ऐसा, क्योंकि एजुकेशन इज़ काइंड ऑफ अ बिजनेस राइट नाउ, ख़ास तौर पे इस ज़माने में। तो आप सबसे गुजारिश है कि इवन अगर जैसे CS के पेपर वन जो है, इट्स एक अजाब आया हुआ है पूरी मार्केट के अंदर ना कि भाई पेपर रेडिट पे चले जाओ, कहीं भी चले जाओ, डिस्कॉर्ड पे चले जाओ, कि पेपर्स जो है वो लीक हो चुके हैं और हर बच्चे ने मुझे कोई ना कोई तस्वीर भेजी हुई है। मतलब इतने कोई इट्स टू मच राइट नाउ कि हर चीज़ को मैनेज करना, हर किसी को बस बोलना कि भाई। द थिंग इज कि बहुत से लोग इसमें आपका फ़ायदा भी उठाएंगे क्योंकि एक पेपर जब लीक हो जाता है ना तो बच्चे को पता चल जाता है, एक उम्मीद सी आ जाती है कि हाँ भाई हो सकता है यहाँ से मुझे पेपर्स लीक मिल जाए, सही है। तो इन दैट सिनेरियो आप बाकी स्कैम्स के ऊपर भी जो हैं जो फेक होते हैं उन पे भी ट्रस्ट करने लग जाते हो कि यार जब वो हो सकता है तो शायद CS का भी लीक हो गया हो, सही है। तो अभी फिलहाल इन सब चीज़ों को बिल्कुल साइड पर डालो और सिर्फ अपनी नॉलेज पे फोकस करो, द थिंग दैट यू ऑलरेडी हैव। और जो मेन चीज़ है, पेपर में A ग्रेड लेकर आ गए लेकिन नॉलेज जीरो है, इससे कोई फायदा नहीं हो रहा आपको एट दी एंड। तो आप सबसे गुजारिश है कि इस चीज़ को अपने दिमाग में बिठा लीजिए कि जो भी करना है आप लोगों ने अपना अपने से बस बेस्ट करके रहो। कल कल का जो पेपर है उसमें जस्ट जस्ट शो योर नॉलेज, दैट्स इट। अपनी रट्टाफिकेशन की स्किल्स मत दिखाओ, अपनी कुछ भी मत दिखाओ, जस्ट शो योर नॉलेज, दैट्स इट। आप कोई अगर लेट्स से आपको सवाल मिल भी जाते हैं और अपनी सवाल आपको फॉर एग्जांपल पूरा पेपर आपके सामने आ जाता है, लीक होके सामने आ जाता है, इवन देन आई वुड सजेस्ट यू टू जस्ट शो योर नॉलेज। जो आपने चीज़ें सीखी ना उस चीज़ का टेस्ट करो। अगर लेट्स से अगर ग्रेड अच्छा नहीं आता दैट मीन्स कि आपने कुछ नहीं सीख पाए हो, तो उस चीज़ के ऊपर फोकस करो अपनी ज़िंदगी में कि हाँ यार मुझे आई फील लाइक कि मुझे ये वाला चैप्टर और अपना स्ट्रॉन्ग करना है, अपनी नॉलेज इस पर्टिकुलर चैप्टर में और बेहतर करनी है। तो इन सब चीज़ों पे फोकस करो। इन सब चीज़ों से कोई फायदा नहीं कि आप A स्टार लेकर आ गए, डिस्टिंक्शन लेकर आ गए, रहना आपने इसी दुनिया में और क़यामत के दिन भी सबने एक ही जगह खड़े होना है। तो बराए मेहरबानी आप सबसे ये गुजारिश है कि भाई सब चीज़ों को छोड़ दो, जस्ट बी कॉन्फिडेंट ऑन योर सेल्फ, आप अपने ऊपर भरोसा रखो, सही है। तो दैट्स द समरी दैट आई कुड डू राइट नाउ इस इतने लिमिटेड टाइम के अंदर, कि डो नॉट फोकस ऑन एनी लीग पेपर्स, डो नॉट फोकस ऑन एनीथिंग। कोई भी बच्चा आपको पेपर्स बेच रहा हो, $200 का चल रहा है, $150 के चल रहे हैं, इट्स ऑल फेक।
और इवन इफ इट्स नॉट फेक, कल पता चलता है कि भाई पेपर सेम थे, वही सेम क्वेश्चंस थे, तो कोई फर्क पड़ता ही नहीं है हमें। क्यों? क्योंकि हमने पूरा साल पढ़ा है, पूरा साल मेहनत की, हमने हर एक एक चीज को इतना इन डेप्थ सीखा है कि हद ना। नहीं पढ़ा जिसने, एंड मोमेंट पे आके अपनी तैयारी कर रहे हो, इवन देन इट्स फाइन। आप मेहनत कर रहे हो ना, चलो अगर आखिर में भी कर रहे हो, एक महीना लगा के कर रहे हो, चलो एक हफ्ते में मेहनत कर रहे हो, इवन देन इट्स फाइन कि आपकी वो एक महीने की मेहनत होगी। ऐसा नहीं हो कि आपने बिल्कुल ही मुंह उठा के जाके पेपर देकर आ रहे हो, दैट्स समथिंग डिफरेंट। ऑफ कोर्स एक एक दिन भी मेहनत करो ना, दैट्स वन डे ऑफ मेहनत। तो वो चीज वर्थ इट है, रादर देन मेमोराइजिंग समथिंग जो कि आपको पहले से पता है कि ये पेपर में आना है, मैं जाके बस मेमोराइज करके आ जाऊँ। तो दैट्स नॉट अ गुड थिंग। सही है। तो आप सबसे गुजारिश है, अब इन टॉपिक्स को बिल्कुल साइड पे रखते हुए अपने दिमाग से इस चीज को निकाल दो कि पेपर हो रहे हैं या नहीं हो रहे हैं। आपने अपने दिमाग में एक चीज रखनी है कि पेपर हो रहा है, कल पेपर है, दैट्स इट। एग्जाम से 1 मिनट पहले पता चलता है, सेंटर में जाके पता चलता है, वो हम बाद में सोचेंगे उस चीज के बारे में। अभी अपने दिमाग में बस ये रखना है कि पेपर हो रहे हैं, एंड आप लोगों ने कल जाना है और पेपर देकर आना है, अपनी नॉलेज को शो करना है। सही है। चलो दैट्स इट, लेट्स जस्ट फिनिश दिस टॉपिक राइट नाउ। अब मैं मेन चीज के ऊपर आता हूँ, विच इज योर पेपर 1। सही है। आज आप लोगों के बस अब थोड़ा सा ही टाइम रह गया, तो मैं जल्दी जल्दी से समराइज करता हूँ आप लोगों के लिए व्हाट यू गाइस आर सपोज टू डू एंड फॉर टुमारो, और कुछ चीजें जो मैं तुम लोगों के माइंडसेट को सही करने के लिए करना चाहूंगा। तो बहुत गौर से सुन लो सारी बातों को। द थिंग इज, हमारा जो दिमाग है ना, इसके अंदर क्या चीज है, देर इज समथिंग जो कि तुम लोग को अभी भी लग रहा होगा कि तुम लोग जो हो चीजों को भूल रहे हो। सही है, ये बहुत गौर से सुनो, क्योंकि दिस इज वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट जिससे आपका कॉन्फिडेंस बिल्ड होगा। तो बहुत गौर से सुनो सारी बातों को। इट्स टोटली फाइन इफ यू फील लाइक यू आर फॉरगेटिंग स्टफ। कोई मसले की बात नहीं है, कोई मसले की बात नहीं है। अगर तुम लोगों का दिमाग इस तरीके से कह रहा है कि यार मैं तो सब भूल गया, जो मैंने याद किए थे मैंने सब भूल गया हूँ, इट्स इट्स टोटली फाइन, कोई मसले की बात नहीं है। इसमें परेशान नहीं होना। आपने बस अपने नोट्स पकड़ के बस उनको याद करते जाओ। आपको नहीं पता कि कौन सी चीज आपके जो है शॉर्ट टर्म मेमोरी के अंदर कब बैठ जाए जाके, और कौन सी चीज कब लॉन्ग टर्म मेमोरी में चली जाए, आपको नहीं पता होता। और बहुत सी दफा ऐसा होता है कि आपको याद हो जाता है, लेकिन आपको फिर भी ऐसा लग रहा होता है कि आपको याद नहीं हुआ है। लेकिन जब आप उसको याद करने बैठते हो तो वो याद होकर आपके सामने आ जाता है। तो इट्स टोटली फाइन। सिर्फ भरोसा रखो अपने ऊपर और आपने अपनी नॉलेज को शो करना है कल। अब मैं थोड़ा बहुत दिखाऊंगा तुम लोगों को कि हाउ टू अटेम्प्ट योर पेपर 1 एज वेल, रफली बात करेंगे, क्योंकि इसमें कोई एज सच कोई अटेम्प्टिंग टेक्निक से इस तरीके से कुछ भी नहीं होता इसमें। इट्स अ वेरी सिंपल पेपर। थियोरेटिकल पेपर है, सवाल आता है लिखो, नहीं आता आगे बढ़ो दूसरे सवाल पे जाओ, फिर आता है नहीं लिखो। बहुत सिंपल सी लॉजिक्स है इसके अंदर। कोई कोई बहुत ही कोई ये नहीं कि पहले क्वेश्चन नंबर 7 करो, फिर क्वेश्चन 6 पर आओ, फिर 5 पर आओ, फिर 2 मिनट इसको दो, नहीं ऐसा कुछ भी नहीं हो रहा। मैं आपको बहुत सिंपल सा तरीका बताएंगे आपको कि भाई इस तरीके से जाके चुपचाप बैठना, पेपर 1 देना, बाहर आ जाना। सही है। अब गौर से सुनो सारी बातों को। ईयरली पास पेपर्स जिसने अभी तक नहीं किए हैं, आप सबसे गुजारिश है, स्टार्ट योर ईयरली पास पेपर्स। सारे करने हैं 9618 के। किस तरीके से? वो मैंने लास्ट डे प्रिपरेशन वाली वीडियोस आप लोगों के साथ शेयर की हुई हैं, उसमें भी प्रॉपर तरीके से एक्सप्लेन हुआ है एवरी सिंगल थिंग कि हाउ यू गाइस आर सपोज टू अटेम्प्ट। कि आपने अपना ईयरली क्वेश्चन पेपर राइट पे खोलना है, मार्क्स की एक जगह खोलनी है, क्वेश्चन पेपर खोलना है, क्वेश्चन पढ़ा, दिमाग में रिकॉल किया, नहीं याद आया कोई मसला नहीं, जाके मार्क्स इनसे याद कर लिया फौरन से, उसको थोड़ा बहुत अपने दिमाग में रिवाइज कर लिया। फिर दूसरा आगे सवाल आया डेटाबेस का, आ गया, तुमने कहा कि यार मैं थोड़ा सा टाइम लगा के इसको सॉल्व कर लेता हूँ। फिर उसके बाद तीसरे सवाल पर आए, मेमोराइजेशन ओरिएंटेड था, तुमने जाके उसको दिमाग में रिकॉल किया, हाँ यार मैं इसके 3 मार्क्स ले पाऊंगा। आपके दिमाग में नहीं आया, मैं भी आपको ये पूरा प्रोसेस करके दिखाता हूँ। सही है। तो लेट्स जस्ट क्विकली ओपन योर पेपर्स। तो पहली चीज जो मैं रफली समराइज कर दूं आप लोगों के लिए, कि इट्स टोटली फाइन कि अगर आप चीजें भूल रहे हो, नो वरीज इन दैट। 12 बजे या 1 बजे मैक्सिमम आप लोगों ने सो जाना है, लाजिम समझ लो अपने लिए। एंड आई एम नॉट जोकिंग अराउंड, क्योंकि दिस इज समथिंग विच इज प्रूवन विद योर हर चीज। ये चीज जो मैं आपको बता रहा हूँ, ये स्टडीज सारी प्रूव हो चुकी हैं रिसर्च के थ्रू, दैट यू आर सपोज टू स्लीप। कुछ भी हो, 1 बजे मैक्सिमम सो जाओ, फजर तक उठो, फजर के बाद से पूरा जागते रहो एग्जाम तक, और हर बस सिर्फ रिवाइज करना है, सारी नोट्स पकड़ो, याद करते रहो, याद करते रहो, याद करते रहो, याद करते रहो, याद करते रहो। क्योंकि इट्स ऑल अबाउट मेमोराइजेशन, कि आपको याद हो रहा है या नहीं हो रहा। तो बस आपने उसको पकड़ना है, याद करना है, फिर पकड़ना है, फिर याद करना है। इट्स लाइक फजर के बाद, लेकिन सोना जरूरी है, 4 घंटे तो मिनिमम सोना ही सोना है, ज्यादा तो बेहतर है। चलो, नाउ लेट्स टॉक अबाउट योर द वे यू शुड प्रिपेयर राइट नाउ। जितना भी टाइम आपके पास मौजूद है, लेट्स से अराउंड 6 6 आवर्स लेट्स से।
तो अब आप लोगों ने करना क्या है, व्हाट यू आर सपोज टू डू, जिसकी प्रिपरेशन हो चुकी है मैं उससे बात कर रहा हूँ। आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट समवन जिसने अभी तक सिलेबस ही खत्म नहीं किया है, उसको अल्लाह बचाएगा। तो यू आर जस्ट सपोज टू ओपन योर पेपर, जैसे 1 आवर 30 मिनट्स का पेपर है, हम इसमें सब चीज़ें सीख रहे हैं, ठीक है। हाउ टू अटेम्प्ट योर पेपर वाली जो बात होती है, जो बच्चे बहुत ज़्यादा इंतजार कर रहे होते हैं उस चीज़ का, लेकिन इट्स यूजलेस एक तरीके से। तो मैं आपको हर चीज़ बताता हूँ। लेट्स जस्ट स्टार्ट विद द फर्स्ट क्वेश्चन। फॉर एग्जाम्पल ये पहला सवाल आया हमारा, मैंने देखा था 3 मार्क्स है। द फर्स्ट थिंग दैट यू शुड डू वेन एवर यू सी अ क्वेश्चन, उसके क्वेश्चन पढ़ने के बाद आंसर सोचने से पहले मार्क्स को देखो। पहला काम ये है कि आपने मार्क्स को देखना है। 3 मार्क्स का है, अब आप सोचो कि यार 3 मार्क्स इस क्वेश्चन को किस तरीके से डिवाइड किया हुआ होगा। चलो, 1 मार्क ड्राइंग लेस का, 1 मार्क पिक्सल का, 1 मार्क कलर डेप्थ का, लेट्स जस्ट इमेजिन, सही है। अब आपसे पूछ रहे कंप्लीट द टेबल बाय डिफाइनिंग द इमेज टर्म्स। सही, इमेज की टर्म्स को आप लोगों ने डिफाइन करना है, ड्राइंग लेस, पिक्सल, कलर डेप्थ। तो आपने जल्दी से दिमाग में लेकर आए, लेट्स से रफली आंसर मैंने सोचा ड्राइंग लिस्ट का, लेट्स से एक्स वाई जी, ठीक है, मैंने दिमाग में लेकर आया एक्स वाई जी। अब मैं टाइम नहीं जाया करूंगा इसको कि मैं अपने आप को पूरा पेपर कर लूँ, 1 आवर 30 मिनट्स लगा दूं और फिर उसके बाद मैं ग्रेडिंग करना स्टार्ट करूँ, नहीं। यू जस्ट सपोज टू से मैं एक्स वाई जी गए, आप अपनी मार्क्स में जल्दी से जाके देखा, अच्छा, ऑल द ड्राइंग ऑब्जेक्ट्स इन एन इमेज, अच्छा यार मैं गलत था, कोई मसला नहीं, जल्दी से याद कर लेते हैं। ऑल द ड्राइंग ऑब्जेक्ट्स इन एन इमेज, ठीक है, लेस दैट स्टोर्स द कमांड रिक्वायर्स टू ड्रॉ ईच ऑब्जेक्ट, ठीक है, ये चीज़ मेरे दिमाग में बैठ गई है। अब मैंने क्या किया, मैंने थोड़ी सी वो हटाई, मार्क्स हटा के रिकॉल कर ली, यार ड्राइंग लिस्ट क्या होती थी। अच्छा यार, एक लिस्ट होती थी जिसमें सारे ऑब्जेक्ट्स होते थे, उर्दू में याद करोगे जल्दी याद हो जाएगा। फिर आगे बढ़े, पिक्सल क्या होता है भाई, पिक्सल होता है भाई स्मॉलेस्ट एलिमेंट होता है, फॉर एग्जाम्पल स्मॉलेस्ट पिक्सल, स्मॉलेस्ट इमेज एलिमेंट, मैंने ये दिमाग में लेकर आया आंसर। मैं गया ऊपर, मैंने जाके चेक किया द स्मॉलेस्ट पार्ट ऑफ द इमेज, चलो 1 मार्क मिल गया मुझे, 1 स्क्वायर डॉट ऑफ 1 कलर, ठीक है, थोड़ा बहुत और मैंने देख लिया, दिमाग में रिकॉल हो गया। तो इस तरीके से आपने, जिसने पीएलडी पास पेपर्स पूरे सॉल्व भी किए हुए ना, आपके दिमाग में मैक्सिमम 2 to 3 आवर्स के अंदर सारे पेपर सॉल्व हो सकते हैं इससे। इस तरीके से अब आप दूसरे पार्ट पे गए, आइडेंटिफाई 2 other items that could be included in the file header of each photograph। इसके बारे में सोचा आप लोगों ने क्या क्या होगा, जाके जल्दी से कंफर्मेशन की, ये नहीं कि पहले आंसर देख लो, अपने दिमाग में रिकॉल जरूर करो। फिर उसके बाद ऐसे ही आगे बढ़ जाओ, नेक्स्ट क्वेश्चन, कैलकुलेशन आ गई, कैलकुलेशन को सॉल्व करो, जल्दी से रफली सॉल्व करो, कोई शशकेबाजी करने की जरूरत नहीं, रफली वर्किंग निकाली आपने, आंसर जाके मैच के, हाँ यार सही आ रहा है, मुझे ये आता है। एक्सप्लेन द रीजन व्हाई कंप्रेसिंग द फोटोग्राफ्स विल बेनिफिट द कस्टमर्स, उसको भेज पाएगा, डेटा ट्रांसफर कर पाएगा, और इजीली ट्रांसफरेबल, इजीली डाउनलोड कर सकते हो। इट्स लाइक बहुत सारी चीजें आ जाएंगी, कम बैंडविड्थ इस्तेमाल हो रहा होगा, जल्दी से जाके आपने रिकॉल किया, हाँ यार ठीक है, ये इस तरीके से मार्क्स दे रहा होता है, ठीक है समझ आ गई मुझे। 1 मार्क फॉर ईच, इसका ये मतलब नहीं है कि यही आंसर है। सही, एग्जाम्पल्स का मतलब ये नहीं होता कि यही आंसर लिखना है, आपने कोशिश करनी कि ये आंसर लिखना है। अदर देन दैट आप अपना भी आंसर लिख सकते हो, अपनी वर्डिंग्स बनाओ, प्रॉपरली आंसर कंस्ट्रक्ट करो। पहले ये चीज अपने दिमाग में बैठाओ, यू आर नॉट, देखो इट्स अ कंट्रोवर्शियल स्टेटमेंट, लेकिन मेरा ओपिनियन है, तो आई एम जस्ट गोना गिव यू माय ओपिनियन अकॉर्डिंग टू माय एक्सपीरियंस, सही है। वेन एवर यू राइट बुलेट पॉइंट्स, इट्स ईजी टू गेट मार्क्स। बहुत गौर से सुनना, इन दोनों स्टेटमेंट्स को बहुत सुनना। इट्स ईजी टू गेट मार्क्स, बट इट्स ऑल्सो ईजी टू लूज मार्क्स। ये दोनों स्टेटमेंट्स हैं, क्योंकि बहुत स्ट्रेट फॉरवर्ड होता है बुलेट पॉइंट्स, बुलेट पॉइंट में आप कहानियां नहीं बना सकते, बुलेट पॉइंट्स आर वेरी स्ट्रेट फॉरवर्ड। तो आपने क्या किया, अगर बुलेट पॉइंट्स लिखते हो इट्स इजी टू गेन मार्क्स, क्योंकि बहुत सिंपल है, उसको ग्रेड करना आसान हो जाता है एग्जामिनर के लिए, एंड यू गेट द मार्क्स। लेकिन उसी उसी तरीके से जितना आसान होता है ना, उसी तरीके से उतना आसान हो जाता है उसको गलत करना, इफ इट्स रॉन्ग। तो मैं क्या प्रेफर करता हूँ, आई यूजली प्रेफर राइटिंग इट इन अ पैराग्राफ फॉर्मेट। तो आपको जो जगह दी हुई है उसमें बुलेट पॉइंट्स मत लिखो, और आप सबसे भी यही गुजारिश कर रहा हूँ कि यू आर नॉट सपोज टू राइट बुलेट पॉइंट्स, आपने सेंटेंसेस लिखने होते हैं। कितने, जितनी का मार्क्स है, फॉर एग्जाम्पल 3 मार्क्स है, कोशिश करो 5 सेंटेंसेस लिख कर आओ, कोशिश करो अपने से कि भाई 5 पॉइंट्स तुमने लिखो, 4 पॉइंट्स लिखो, मैक्सिमम जितने लिख सकते हो, जितनी जगह तुम्हारे पास बच रही है लिखो उसको। फॉर एग्जाम्पल, एक्सप्लेन द रीजंस व्हाई कंप्रेसिंग द फोटोग्राफ्स विल बेनिफिट द कस्टमर्स। बाय कंप्रेसिंग, मैं अपना आंसर किस तरीके से स्टार्ट करूंगा, बाय कंप्रेसिंग द कस्टमर विल बी एबल टू डाउनलोड द फोटोग्राफ्स इन लेस टाइम, एंड दे विल टेक लेस ऑफ द कस्टमर्स बैंडविड्थ, एंड ऑल्सो द फोटोग्राफ्स विल टेक अप लेस स्पेस ऑन द कस्टमर्स। है वही चीज, मैं लिख वही रहा हूँ, लेकिन आई एम नॉट राइटिंग देम इन अ पैराग्राफ फॉर्मेट, तो उसको मैं जितनी नॉलेज अपनी शोकेस कर सकता हूँ, आई एम गोना डू दैट। चलो, ये दो बातें हो गई आप लोगों के साथ कि यू आर सपोज टू मेमोराइज इट दिस वे। दूसरी चीज, यू आर नॉट सपोज टू राइट इन बुलेट पॉइंट्स। ये चीज अपने दिमाग में सब बिठाते जाएं, और मार्क्स देखना लाजिम है। तो आपके 3 पॉइंट्स इस तरीके के होने चाहिए और वैलिड होने चाहिए। तो हमेशा क्वेश्चन पढ़ो, सोचो मार्क्स में क्या होगा, थॉट फॉरन क्या आनी चाहिए, मार्क्स में क्या होगा, ये नहीं कि इसका आंसर क्या है, सोचो मार्क्स की में क्या होगा, उसके हिसाब से लिखो। तो इसी तरीके से अपने सारे पेपर्स को अटेम्प्ट करना स्टार्ट करो।
क्या व्हाट इज मेंट बाय डेटा डिक्शनरी, दिमाग में लेकर आओ, फॉरेन से लिखो व्हाट इज मेंट बाय डेटा इंटेग्रिटी, डेटा शुड बी कंसिस्टेंट एंड ऑल दैट स्टफ, सब चीजें लिखी, डेफिनेशन, एग्जांपल्स। एक चीज और अपने दिमाग में बिठाओ, कोशिश करो फॉर एवरी सिंगल आंसर यू गाइज आर सपोज टू राइट एग्जाम्पल्स, कुछ भी एग्जाम्पल के थ्रू समझाओ। सही है, फॉर एग्जाम्पल डाटा इंटेग्रिटी समझाना है, तो इसमें तो ऑलरेडी यहाँ पे उन्होंने कही हुई है एग्जाम्पल। तो व्हाट यू कुड हैव डन इफ दे हैवंट मेंशन्ड इट, अब यहाँ पे अगर मेंशन नहीं किया हुआ तो एग्जाम्पल, व्हाट यू कुड हैव डन इज, मैं लिखता दिस इज डाटा इंटेग्रिटी फॉर एग्जाम्पल, इफ आई हैव माई डेट ऑफ बर्थ एज लेट्स से 2006 2nd March, इस तरीके से। तो मैं क्या करूंगा, it should be same in other documents as well, in other tables as well. If it's not same, there is a data integrity issue. तो थोड़ी बहुत एग्जाम्पल से वही सेम कॉन्सेप्ट को समझा दिया। कभी कभार आपको एग्जाम्पल्स के मार्क्स मिल जाते हैं, तो आप सबसे गुजारिश है, जैसे ये देखो, ये सवाल एक है जिसमें आप लोगों का वो एग्जाम्पल्स पूछ रहा है, जैसे 1C। अब ऑल दो इसमें लिखा हुआ था गिव वन एग्जाम्पल इन योर आंसर, तो इसमें 2 मार्क्स एक्सप्लेनेशन के, 1 मार्क एग्जाम्पल के, इस तरीके से सोचना पड़ेगा आपको। इसी तरीके से सारे क्वेश्चंस आप लोग सॉल्व करते जाओ करते जाओ करते जाओ, तेज तेज, बगैर टाइम जाए किए। अब ये सवाल आ गया, डिस्क्राइब हाउ ऑपरेटिंग सिस्टम मैनेजेस द पेरिफेरल हार्डवेयर डिवाइसेस ऑफ द कंप्यूटर, दिमाग में आपने रफली एक आंसर लेकर आए, नहीं हो पा रहा कोई मसला नहीं, जाके रिवाइज कर लो, कोई मसला नहीं है। अभी ये सब रिवीजन आपके दिमाग के अंदर, जो शॉर्ट टर्म मेमोरी वाली जो स्पेस होती है आपके दिमाग में, आपको उसके अंदर ये सारा कंटेंट कहीं ना कहीं फिट करना है। अब फॉर एग्जांपल मैंने ये देखा, मुझे याद नहीं हो रहा था, ठीक है, अब मैंने कहा यार ठीक है ये सब चीज़ें होती हैं, मैनेजर इंटरप्ट करता है, ठीक है, डिवाइस ड्राइवर्स टू अलाउ कम्युनिकेशन, ठीक है, हैंडल्स बफर, ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है करके जल्दी जल्दी से सॉल्व कर लिया आपने। करते गए करते गए करते गए, नहीं याद हो रहा, एक चीज याद नहीं हो रही, लिखना स्टार्ट कर दिया, उसको जल्दी से रिकॉल किया। अब जैसे ये है, ये प्रैक्टिस ओरिएंटेड क्वेश्चन है, जल्दी से सॉल्व कर लिया इसको। सारे करते 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 आखिरी पेपर तक अटेम्प्ट करो, एंड यू विल बी डन विद योर रिविजन। नाउ लेट्स टॉक अबाउट योर अटेम्प्टिंग मेथड, क्या आपने अटेम्प्ट करते वक्त क्या लॉजिक्स होनी चाहिए। इट्स वेरी सिंपल, सही है, बहुत सिंपल है, बहुत गौर से सुनो। क्वेश्चन नंबर 1 से स्टार्ट करो, स्टार्ट डूइंग इट। जो चीज आपके दिमाग में फॉरेन क्लिक हो रही हो ना, कुछ क्वेश्चंस होते हैं जो कि फॉरेन क्लिक होते हैं। लेट्स से हमारे पास एक क्वेश्चन है, कुछ 5 क्वेश्चन, लेट्स से जस्ट एग्जांपल, 5 क्वेश्चन में से पहला सवाल मैंने पढ़ा, मुझे फॉरेन क्लिक हो गया, मेरे दिमाग में था, तो मैंने जल्दी जल्दी से लिख लिया। अब मैं इसमें टाइम ज़ाया नहीं करूंगा, मैं इसमें सोचूंगा नहीं। तो आई फील लाइक आप लोगों के लिए द बेस्ट वे टू सॉल्व एनी पेपर इज दिस, कि जो क्वेश्चन आपसे बगैर सोचे और बगैर ज्यादा टाइम लगाए हो रहा है, उसको पहले कर लो। इट्स दैट सिंपल। फिर आपने कहा यार आई फील लाइक ना, मुझे आई हैव अ फीलिंग कि मुझसे ना ये वाला सवाल नहीं हो पाएगा डेटाबेस का, लेट्स से। मैंने कहा यार मैं इसको ना एंड में करूंगा, अभी फिलहाल मैं परेशान नहीं हो रहा इसके, बिल्कुल मैं टेंशन नहीं लूंगा इस चीज़ के बारे में, पढ़ने की भी कोशिश नहीं करूंगा। मैंने रफली देख लिया, हाँ यार ठीक है इट्स डूएबल, लेकिन थोड़ा सोचना पड़ रहा है, मैंने छोड़ दिया इसको। मैं आगे बढ़ा, क्वेश्चन में 3 पर आया, मैंने कहा यार ये तो मेमोरी मेमोरी ओरिएंटेड है, मेरे दिमाग में चीज़ें आ रही हैं, मैं जल्दी जल्दी से लिख लेता हूँ, ठीक है। आपने लिखते गए लिखते गए लिखते गए लिखते गए, फिर आपने कहा यार ये वाला नहीं हो पाएगा मुझसे, अभी फिलहाल मुझे इसमें सोचना पड़ेगा, याद नहीं आ रहा, फौरन फौरन मैं अभी छोड़ देता हूँ उसको। फिर आप आगे बढ़े, दूसरे सवाल पे गए, फिर लॉजिक गेट्स आया, आपने कहा यार ये तो बड़ा आसान होता है, जल्दी से बना लेता हूँ मैं, ये मुझे आता है, इसकी प्रैक्टिस हुई भी मेरी, इसमें कुछ याद नहीं करना है, इट्स जस्ट अबाउट सॉल्विंग इट। तो जल्दी जल्दी से सॉल्व करते जाओ। फिर जब पूरा पेपर हो गया, अब वापस जाओ, अब वापस स्टार्टिंग से स्टार्ट करो। क्वेश्चन 1 हो गया था, क्वेश्चन 2 पर आए, क्वेश्चन 2 आपको याद नहीं था, फौरन से उसको सॉल्व करना स्टार्ट कर दिया। तो यार चलो अब मैं सोचता हूँ उसके बारे में, थोड़ा सा हेड डाउन करके बैठो, आपके दिमाग में आंसर मौजूद है। ये चीज अपने दिमाग में फिक्स करो, इस वर्डिंग को, यू हैव द आंसर इन योर माइंड। कुछ भी हो जाए, आप कभी कभार आप सिर्फ क्वेश्चन को पढ़ के भी आंसर कर पाते हो। कि डेटा इंटेग्रिटी क्या होती है, थोड़ी बहुत इधर उधर करो, आंसर लिखो। ये नहीं कि आप खाली छोड़ कर आ रहे हो, खाली कुछ भी नहीं छोड़ सकते, यू आर नॉट अलाउड एट ऑल टू लीव एनीथिंग एट ऑल। कि नहीं आता तो छोड़ कर आगे, नहीं कोई नेगेटिव मार्किंग है, नहीं, पूरा पेपर करो भाई, जितना आता है उतना करो, अपनी नॉलेज को शो करो। सही है, लेकिन इसके चक्कर में, अपनी नॉलेज को शो करने के चक्कर में अनशंड मत लिख कर आ जाना, बराए मेहरबानी। सो दैट्स व्हाट यू गाइज आर सपोज टू डू राइट नाउ, कि अपनी सारी चीज़ों को रिवाइज करो। लेट मी जस्ट समराइज द होल थिंग फॉर यू ऑल। सारी चीज़ों को रिवाइज करो बैठ के, फजर के बाद उठो। अभी सर जैसे मैंने तुम लोग को ईयरली रिवीजन का बोला है, 2021 से स्टार्ट करो, 2022 पे जाओ, 2023 पे जाओ, 2024 पे जाओ, सारे ईयरली 14 पेपर्स बनते हैं, सब रिवाइज कर लो इस तरीके से। मैक्सिमम 2 घंटे का काम है, जल्दी जल्दी से 15-15 मिनट लगा के सॉल्व करना स्टार्ट करो सारे। सही है, जब ये सारी चीजें रिवाइज हो जाए, लेट्स से चलो 3 घंटे का काम, 4 घंटे का काम, ओके नो वरीज। नोट्स पकड़ो, नोट्स याद करते रहो करते रहो करते रहो करते रहो, सो जाओ। सोना बहुत जरूरी है,
2 घंटे सो लो, चलो 3 घंटे सो लो, बस इससे ज्यादा नहीं। फजर पे उठो, फजर के बाद से एग्जाम हॉल में दाखिल होने से 1 मिनट पहले भी ना, आप लोगों का मोबाइल आप लोगों के पास होना चाहिए या नोट्स आप लोगों के पास होने चाहिए, जहाँ पे भी नोट्स है आपने बस नोट्स पकड़ना है और बस सिर्फ याद करते जाओ। जिसके पास नोट्स नहीं है, आप लोगों का अल्लाह पूछेगा, वेबसाइट पे जाओ, वहां से जाके नोट्स डाउनलोड करो, papersdoc.com रिसोर्सेज सेक्शन, और आपको वहां से पेपर 1 के सारे नोट्स मिल जाएंगे। नोट्स पकड़ो, बस सिर्फ याद करते जाओ, याद करते जाओ, करते जाओ, करते जाओ, करते जाओ, करते जाओ, दैट्स इट। दैट इज व्हाट द होल पेपर 1 इज ऑल अबाउट। सही जी। गुड लक विद योर प्रिपरेशन। आई एम सो प्राउड ऑफ यू ऑल, फर्स्ट ऑफ ऑल, क्योंकि इट्स लिटरली नॉट इजी जिस सिचुएशन से आप लोग गुजर रहे हो। एंड आई डू अंडरस्टैंड कि लाइक दिमाग जो है वो बहुत जगह डिवाइड हुआ हुआ है, फॉर मी पर्सनली एज वेल, क्योंकि लाइक मैं ना क्वेरीज पे फोकस कर पा रहा हूँ ज़्यादा, लाइक क्वेरीज पे फोकस करूँ या लीक पे फोकस करूँ या कैंसिलेशन पे फोकस करूँ, पता नहीं किस किस चीज़ों पे फोकस है, राइट। एंड इंसान जब दूर होता है तो और ज़्यादा परेशान होता है। सो दैट्स वन थिंग। गुड लक विद योर पेपर, विद योर पेपर, एंड इंशाल्लाह बेहतरीन होगा। घबराने वाली चीज़ है नहीं पेपर 1। बस जितना आता है, जितनी नॉलेज है, जितना तुम लोगों ने पढ़ा है, वो चीज़ कल तुम लोगों को सामने दिख जाएगी। जिसने नहीं पढ़ा वो भी उसको रियलाइजेशन जरूर हो जाएगी कि यार काश मैं पढ़ लेता। तो इट्स टोटली फाइन, इट्स अ विन विन सिचुएशन इन अ वे। तो गुड लक। इंशाल्लाह फिर आप लोगों से मुलाकात होगी पेपर के बाद। सही है जी। सो इंशाल्लाह आप लोगों का पेपर अच्छा जाए एंड यू विल एस इट इंशाल्लाह। लेट मी पॉज द रिकॉर्डिंग नाउ।